तो नेक्स्ट हम देखेंगे रॉन्गफुल रिस्ट्रेन एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो अभी रिस्ट्रेन एंड कन्फाइनमेंट इन दोनों के बीच का कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी अभी ये भी ज़रा आपको सिमिलर लगेगा कि अगर अभी रिस्ट्रेन क्या है पहले बताता हूँ। रिस्ट्रेन ये है कि मान लो आप अभी फुटपाथ पे चल रहे हो, फुटपाथ पे चलते हुए सामने से कोई आया और वो दादागिरी करता है, वो बोलता है आप यहाँ से आगे जाने नहीं दूंगा। तो इस केस में आपको आपका कोई काम, पर्सनल काम है फिर जो भी, जहाँ पे आपको राइट है कुछ चीज़ करने का, आपके राइट को कोई रोक रहा है, मतलब आपकी जगह को कोई रोक रहा है, आपको आगे नहीं जाने दे रहा है। दिस इज बेसिकली, अब ये कंपनी वंपनी में नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको पोस्ट लेने के लिए आगे नहीं जाना है, वो अलग बात है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि आपको फुटपाथ पे चलना है या फिर किसी जगह से जाना है या फिर कॉरिडोर से जाना है और आपको जाने नहीं दिया जा रहा है, वहाँ पे फिजिकली रोका जा रहा है, तो ये आता है रिस्ट्रेन में। ओके। एंड कन्फाइनमेंट में क्या आता है? कन्फाइनमेंट में आपको चार दीवारी के बीच में बंद करना या फिर कोई एक स्पेस है पर्टिकुलर, वहाँ पे आपको बंद करके रखना। आपको वहाँ पे उन लोगों ने डाल दिया है जिसकी वजह से आप उस एरिया के बाहर निकल ही नहीं सकते हो। मान लो कोई आपको धोखे से किसी रूम में लॉक कर दे, किडनैप करके रूम में लॉक। किडनैपिंग पे सीरियस आता है। ओके। ये वो जरा सीरियस में ज्यादा पड़ता है, उस पे भी आएगा पर वो सीरियस लेवल है, तो किडनैपिंग हम इस केस में नहीं लेंगे। या फिर आप जनरल चीजें डिस्कस कर ये भी आ सकता है कि लाइक कभी कभार पेरेंट्स लोग एक बच्चे को लॉक करके इसी रूम में रख देते हैं ड्यू टू सर्टेन रीजंस। ओके। तो कन्फाइनमेंट में ये भी आता है कि अगर आपके पेरेंट्स आपको एक चार दीवारी बीच में लॉक कर दे, रूम में ही लॉक कर दे, एंड उसके वजह से आपका जो मूवमेंट है उन चार दीवारों के बाहर नहीं होता है, सो यू आर लाइक आपके राइट को जो है यहाँ पे राइट इज इन डेंजर बेसिकली, राइट आपका प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है। सो इस केस में दिस इज कॉल्ड कन्फाइनमेंट, जहाँ पे चार दीवारी के बीच में आपको पकड़ा गया है, आपको कुछ करने नहीं मिल रहा है। सो ये अभी कोई भी कैसे भी कर सकता है। मान लो कोई आपका टीचर है, टीचर आपको ले जाके किसी रूम में बंद कर दे, तो ही इज रॉन्गफुली कन्फाइनिंग यू। आपके मतलब ऑफिस में कोई ऐसा हट्टा कट्टा बंदा हो जो आपको स्टेयरकेस में जाने से रोक रहा है, देन ही इज रिस्ट्रेनिंग यू। सो ये डिफरेंस है रिस्ट्रेन और कन्फाइनमेंट के बीच में। रिस्ट्रेन में हम चार दीवारी के बीच में बंद नहीं है, बट वो हमें रोक रहा है कोई चीज करने से जो हम कर सकते हैं। वी कैन डू इट, लाइक पब्लिक यूज के लिए कोई भी चीज है, एक फुटपाथ हो गई, यूजिंग सम टैप वाटर वगैरह हो गया, या समथिंग व्हिच इज फॉर पब्लिक यूज। जो पब्लिक एक्टिविटीज है, जो भी है नॉर्मल एक्टिविटीज, डे टू डे लाइफ पब्लिक यूज के लिए है, और वो एक्टिविटी हमें करने से कोई रोक रहा है, तो दैट इट इज रिस्ट्रेन। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन के लिए जो पनिशमेंट है, इट इज जेल विच कैन एक्सटेंड टू 1 month और विद अ फाइन विच विल एक्सटेंड टू 500 और दोनों। एंड कन्फाइनमेंट के लिए द जेल विच कैन एक्सटेंड टू 1 year और विद अ फाइन विच कैन एक्सटेंड टू 1000 rupees और बोथ। बट आई थिंक ये डिपेंड करता है, यानी ये फिर रिस्ट्रेन किया, रिस्ट्रेन करने के बाद उसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उस पर डिपेंड करता है। मे बी अगर रिस्ट्रेन करके कन्फाइन किया तो दोनों पड़ेंगे। नहीं वैसे नहीं। फॉर एग्जांपल आप किधर जा रहे हो, फुटपाथ पे चल रहा है, आपका ही एग्जांपल से मैंने आपको रोका, जैसे रोकने के बाद मैंने आपको और कुछ सर्टन एक्शन करे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई लड़की चलते हुए जा रही है और उसको किसी ने रोका और कोई एक्शन उसके साथ हो रहा है, तो उसका अलग सा ये रहेगा, उसका अलग सा रहेगा। यानी या फिर किसी ने से जस्ट नॉर्मली रोका एंड उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। हाँ, मतलब नॉर्मली अगर कोई आपको एड्रेस पूछने के लिए रोक सकता है, आप उसको रिस्ट्रेन के अंडर कंप्लेन नहीं कर सकते। सो वो अभी जज सब सुन लेंगे। आई थिंक ये डिपेंड करता है कि रिस्ट्रेन या कन्फाइनमेंट करने के बाद करता क्या, सेकंड एक्शन क्या रहेगा उस पर डिपेंड करता है। सेकंड एक्शन क्या रहेगा, मोटिव क्या है रिस्ट्रेन का, इस पे डिपेंड करेगा कि हम इंटेंशनली कर रहे हैं क्या, अनइंटेंशनली नहीं कर रहे। लाइक अगर इंसान जेन्युइनली लाइक अगर ओबीज पर्सन है तो वो जेन्युइनली एक पतली जगह को जानबूझ के नहीं रोक रहा है, पर रुका, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रिस्ट्रेन। इसके लिए हम उसको पनिश नहीं कर सकते ना कि आप इस पतली जगह से क्यों चल रहे हो, आपकी वजह से हम रुके हुए हैं। वो चल रहा है, अपने स्पीड से चल रहा है, but then the place is blocked kind of because he is fat. So इस केस में पनिशमेंट तो नहीं दे सकते ना उसे। सो ये जज के विजडम पे डिपेंड करता है, सो मोटिव पे डिपेंड करेगा। अगर इंटेंशनली किया जा रहा है तो ही पनिशेबल है। लास्ट चीज पे आएंगे। सो लास्ट चीज ये है कि कन्फाइनमेंट है, तो कन्फाइनमेंट कब तक? ओके, हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। सो कन्फाइनमेंट आपको लाइक 1-2 दिन तक या फिर कितने समय तक, मान लो आपको 10 सालों तक रख दिया तो क्या? इसका यानी अरे मेरे दिमाग में एक छोटी सी न्यूज आई थी कि बेसिकली न्यूज में दिखाई गई थी कि एक फैमिली है जहाँ पर अपनी बहू को लाइक दे लॉक्ड इन अ रूम, और वो कब लॉक किया गया था, एक वॉशरूम में।
फॉर लाइक 10 days कंटिन्यूस विदाउट गिविंग फूड, विदाउट प्रोवाइडिंग द बेसिक नेसेसिटीज, तो इट कम्स अंडर कन्फाइनमेंट. तो अभी इतना लॉन्ग ड्यूरेशन को क्या पनिशमेंट्स है, क्या रूल्स है, बता. हाँ, सो कन्फाइनमेंट डिपेंड करता है कितने दिनों पे, उसके ऊपर भी पनिशमेंट्स है. तो अगर कोई आपको कन्फाइन करता है, किसी रूम में बंद करता है फॉर 3 days, ओके, फॉर 3 days या फिर 3 से ज्यादा दिन, देन उसके लिए जो है 2 साल की सजा दी जा सकती है और अ फाइन, या दोनों दिया जा सकता है. सो 3 or more days. एंड द नेक्स्ट थिंग इज 10 or more days. सो 3 से 9 दिन तक जो है, ये दिनों का जो गैप है, उसके लिए जो पनिशमेंट है दैट इज 2 years और अ फाइन और बोथ. एंड अगर 10 दिन से ज्यादा दिन है, देन इट इज 3 years एंड लायबल टू फाइन. यहाँ पे फाइन का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे पनिशमेंट है विद अ फाइन. सो अगर आपको किसी ने रूम में लॉक किया है फॉर 5 days, तो आपको 3 or more days के अंदर तो मतलब जो अक्यूज्ड है उसको 3 or more days के अंडर केस में अरेस्ट किया जाएगा फॉर पनिशमेंट विच विल जेल विच कैन बी एक्सटेंडेड टू 2 years और विद फाइन और बोथ. और अगर आपको 12 दिनों के लिए किसी जगह पे कन्फाइन किया था, देन इट विल फॉल अंडर 10 or more days फॉर विच द जेल इज फॉर विच कैन एक्सटेंड टू 3 years एंड ऑल्सो अ फाइन. सो बेसिकली डिपेंड करता है कि कितना दिन तक आपको कन्फाइन किया गया एक किसी एक जगह पे, कितने दिन तक कन्फाइन किया गया, और डिपेंड करता है किस मोटिव पे और किस वजह से कन्फाइन करके आपको रोक दिया गया. फॉर एग्जांपल 3 दिन के अंदर ही कुछ ऐसी कोई घटना घट गई उस रूम में, देन उसकी और कोई अलग पनिशमेंट और कोई उसके अलग प्रोसीजर्स होगी. हाँ, वो भी है, वो अलग से पढ़ेंगे, कन्फाइनमेंट पे पढ़ेंगे एंड अलग से उसने क्या एक्शन किया उस पर भी पढ़ेंगे.